साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया था। तो आज जो है हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली ऑर्गेनेली जो है वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो से मुराद ये देखिए, एंडो मीन इनसाइड एंड प्लाज्मिक को बोलते हैं या साइटोप्लाज्म को बोलेंगे, मीन साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम जो है बोलते हैं नेटवर्क को। डियर स्टूडेंट्स, यहां नाम से जाहिर होता है कि ये हमारे पास एक नेटवर्क है साइटोप्लाज्म के अंदर। जो साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर मीन नेटवर्क को जो है हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म कैन बी डिफाइंड एज इट इज द network of interconnected channels, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। कि हमारे पास इस साइटोप्लाज्म के अंदर चैनल्स का एक नेटवर्क होता है, मीन उस पूरे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और इस नेटवर्क को आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। तो इन चैनल को जो है हम वैसे सिस्टर्नी का नाम भी देते हैं, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज सिस्टर्नी। डियर स्टूडेंट्स, इनको मीन चैनल्स को आप सिस्टर्नी का नाम देते हैं, दिस आल्सो टर्म्ड एज सिस्टर्नी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। मेम्ब्रेन मोल्डेड ऑर्गेनेलिज है। इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, डिस्कवरी की बात करते हैं। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय ए पर्सन नोन एज पोर्टल एंड थॉमसन। It was first time discovered by a person known as Porter and Thomson. लेकिन after the discovery के बाद जो है इसको नाम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम जो है the name was given by Porter। नाम जो है वो पोर्टर ने इसको नाम दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1945 एंड द नेम वाज गिवन इन 1953। सो डियर स्टूडेंट्स, नोट इट केयरफुली कि डिस्कवरी हुई 1945 के अंदर और इसको नाम दिया गया है 1953 के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि होती नहीं, वो मेन मोल्डेड ऑर्गेनेली है, दैट्स व्हाई एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसी तरह हमारे पास ये एब्सेंट होते हैं, मीन कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है ये भी एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो ये एब्सेंट होते हैं, दीज आर एब्सेंट इन आरबीसीज। जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं इनमें नहीं पाए जाते हैं।
इसके अलावा जो है हमारे पास स्पर्मेटोजुआ जो है, जो स्पर्म सेल्स जो होते हैं उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नहीं होते हैं और आरबीसीज के अंदर नहीं होते हैं। इस एमसीक्यूज को याद करना है कि तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पाए जाते हैं एक्सेप्ट इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी, और साथ में स्पर्मेटोजुआ जो है स्पर्म सेल्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास दो किस्म के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इनको मसल्स के अंदर जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। तो हम इसको यहां लिखेंगे कि हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनको स्केलेटल मसल्स के अंदर एंड स्केलेटल मसल these are termed as sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum. So dear students, MCQs को याद कीजिएगा। The endoplasmic reticulum in muscle is also termed as, याद करना, sarcoplasmic reticulum। तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो किस्म के हैं, एक को हमने नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस से, बिल्कुल न्यूक्लियस से जो है करीब जो है साइटोप्लाज्म की तरफ फेसिंग एंड जो होता है, एक करीब जो पाया जाता है बिल्कुल नेक्स्ट टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज टर्म्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई जो है इट इज टर्म्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम अटैच होते हैं, इस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट सीम्स रफ, ये हमें रफ दिखाई देता है जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो रफ दिखाई देता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसको जो है रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स, और इन राइबोसोम्स की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जो है हमें रफ नजर आता है। सो दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है इसको देखते हैं तो यह हमें स्मूथ नजर आता है बिकॉज इट डू नॉट कंटेन राइबोसोम, सो दैट्स व्हाई द सरफेस इज स्मूथ। तो हम लिख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, दे हैव नो राइबोसोम्स, उसके ऊपर जो है राइबोसोम्स नहीं होते हैं, दे हैव नो राइबोसोम, देयरफॉर इट सीम स्मूथ। ये स्मूथ नजर आता है क्योंकि सरफेस जो होगी इसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है क्योंकि राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट लुक्स जो है स्मूथ। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि राइबोसोम्स के फंक्शंस क्या है, मेन के काम क्या है। हम इनके फंक्शंस को अलग अलग जो है मेन की डिस्कस करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अलग डिस्कस करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर की बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। सो हमें पता है कि राइबोसोम्स का काम ये है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करना। इसके ऊपर जो है
राइबोसोम्स होते हैं, और हमें इस बात का पता है कि राइबोसोम आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. So it is involved in the protein synthesis, and we know that कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसके हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर प्रोटीन बनती है, उसको फिर ट्रांसलेशन बोलते हैं. तो हमारे पास प्रोटीन बनेगी तो उसको हम नाम देंगे ट्रांसलेशन. ये ट्रांसलेशन जो है, ये प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है. उसके बाद सेकंड फंक्शन जो है वो हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट है. वी नो दैट कि हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड चैनल जो हैं वो साइटोस्केलेटन के साथ मिलके, साइटोप्लाज्म का जो स्केलेटन होता है उसके साथ मिलके जो है सेल को सपोर्ट भी देते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज इन्वॉल्व इन द मैकेनिकल सपोर्ट. और नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास ये वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी फंक्शन को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनका पहला फंक्शन ये है कि दे आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. कि कार्बोहाइड्रेट जो है मेन शुगर मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनका रोल होता है. नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है लिपिड सिंथेसिस. डियर स्टूडेंट्स, लिपिड सिंथेसिस में जिस तरह हमारे पास जो है लिपिड्स जो है कि सिंथेसिस में ये भी इन्वॉल्व होते हैं. आई मीन ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो है लिपिड सिंथेसिस करते हैं, तो इसके अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है का रोल होता है. थर्ड जो है इज आल्सो इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन स्केलेटल मसल्स. कि आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर कैल्शियम स्टोरेज का काम भी करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने आईडी डिस्कस किया था स्केलेटल मसल्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. तो मसल्स जो है जब वो कंट्रैक्ट लेग्स करते हैं, कंट्रैक्ट लेग्स के अंदर जो है उनके लिए जो है फिर मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है. तो उस मैग्नीशियम आयन की वजह से जो है फिर मसल जो होते हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मसल्स के टॉपिक में सेकंड ईयर के अंदर मीन की स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस के अंदर हम पढ़ेंगे कि मसल जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है इसके लिए कैल्शियम आयन का होना जरूरी है. सो दैट्स व्हाई वो कैल्शियम आयन स्टोर जो होता है वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर स्टोर होता है. और लास्ट जो है जिस तरह दोबारा मैकेनिकल सपोर्ट ये भी देता है, जिस तरह हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है, क्योंकि इसके अंदर साइटोस्केलेटन के साथ मिलकर जो है ये सपोर्ट देता है. सेकंड लास्ट जो है वो सेक्स हार्मोन है. सेक्स हार्मोन जो है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है और सेकंड जो एस्ट्रोजन है. ये दो हार्मोन जो होते हैं ये भी अमूमन जो है इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं. और लास्ट फंक्शन जो है वो कार्टिकोस्टेरॉइड है इन एड्रिनल कॉर्टेक्स. डियर स्टूडेंट्स, किडनी के ऊपर जो है एक को आप बोलते हैं एड्रिनल मेडुला और सेकंड जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स. जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, वो इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोड्यूस होता है. डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए काफी ही. इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू जो है सेल आर्गली के साथ हाजिर होंगे. सो